बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हिल्लों के बीच में एक बच्ची लड़की जिनका नाम लिली था। लिली का दिल हर वक्त जिज्ञासा से भरा रहता था और उसके मन में हमेशा सवालों की बरसात होती थी। एक धूपी दिन, जब स्कूल के बाद वह अपने घर के पास के जंगल में चली गई, वह अपने सामने दिलचस्प एक छोटी सी मैदान में पहुंची। मैदान के बीच में एक आलीशान बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूने के लिए ऊपर तक पहुंचती थीं। पेड़ के नीचे एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। उसका नाम था ऑनलिवर। ऑनलिवर, जिसकी बर्फी धूप और चमकती आंखें थीं, ने कई मौसम देखे थे। वह जंगल के लिए ज्ञान के रक्षक के रूप में मशहूर थे। लिली ने उल्लू के पास आदरपूर्वक बढ़कर पूछा, मिस्टर ऑनलिवर, क्या आप मेरे मन में सभी सवालों के उत्तर देने में मदद कर सकते हैं? उल्लू मुस्कुराए और दयालुता से बोले, बिल्कुल मेरी प्यारी, पर सबसे पहले आपको यह प्रतिज्ञा देनी होगी कि आप ज्ञान को महत्वपूर्ण मानेंगी और उसे सुरक्षित रखेंगी। लिली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उस दिन के बाद लिली ने बार बार ऑनलिवर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैदान की ओर बढ़ना शुरू किया। वह तारों, जीवों और जंगल के रहस्यों के बारे में सवाल किए। ऑनलिवर ने सब्रपूर्वक अपना ज्ञान बांटा, उसे प्रकृति के आपसी संतुलन के महत्व के बारे में सिखाया और दया और सम्मान की महत्वपूर्ण बातें बताई। वर्षों बीतते गए, लिली बड़ी हो गई और उसने ऑलिवर की तरह ही समझदार और दयालु बन लिया। वह गांव की युवा महानी बन गई और दूर दूर से लोग उसकी सलाह मांगने आते थे। लिली हमेशा याद रखती थी कि वह जो ज्ञान ऑलिवर से सीखती थी, वही ज्ञान अगली पीढ़ियों को भी देना है, जैसा कि उसने वादा किया था। और इसी तरह जंगल के दिल में बुद्धिमान पुराने उल्लू की धूपी धूपी आंखों के नीचे एक समय की बात है। एक गांव में एक बड़े ही बुद्धिमान चूहा रहता था। वह गांव के सभी जानवरों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बिता रहा था। चूहा के साथ कुछ छोटे से मित्र भी थे, जैसे कि उसका यार सुंदर गाधा। एक दिन गांव में एक बड़ा ही कठिनाई का समय आया। एक अच्छी खबर के बिना गांव के सभी जानवर बहुत परेशान थे। चूहा और उसके मित्र सुंदर गाधा ने सोचा कि वे इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। चूहा ने अपने बुद्धिमान दिमाग का उपयोग किया और एक योजना बनाई। वह और सुंदर गाधा मिलकर गांव के सभी जानवरों को बताया कि कैसे वे सभी मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी ने मिलकर चूहे और सुंदर गाधे की योजना का पालन किया और समस्या को समाधान किया। गांव के सभी जानवर खुश थे और चूहे को उनका हीरो बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जा सकता है, जब हम मिलकर काम करते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारे मित्र हमारे साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अध्याय 1 अप्रत्याशित मित्रता। एक प्रफुल्ल और खुशमिजाज जंगल में जादुई जोना के नाम से जाना जाता है। एक अद्भुत युवा गिलहरी जिनका नाम सैमी स्कैम्पर था। उसके अपार ऊर्जा और अतीत जिज्ञासा के लिए सैमी का दैनिक दिनचर्या जंगल के अंदर घूमने, बूटों को जुटाने और अपने साथी गिलहरियों के साथ पेड़ों के शिखरों पर दौड़ने में गुजर जाता था। एक सुनहरे सुबह, जब सैमी अपने सबसे अच्छे दोस्त बेला बाउंस के साथ दौड़ रहा था, वे एक विचित्र आवाज सुने जो जंगल के कट्टे वाले झाड़ों के किनारे से आ रहा था। वह था एक मीठी रोने वाली आवाज, जैसे कोई मदद की आवश्यकता में हो। दो दोस्तों ने इसे जांचने का निर्णय लिया। घने झाड़ों को हटाकर उन्होंने एक बच्चा ड्रैगन जिसका नाम ड्रिजल था को पाया, जो कि एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके छोटे से पंखों को तंगल करने के साथ और उसके चेहरे पर एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ ड्रिजल बेसहाय दिख रहा था। सैमी और बेला जानते थे कि वे उसे वहीं छोड़कर नहीं जा सकते थे। मिलकर वे सावधानी से ड्रिजल को कांटों से बाहर निकालते हैं और सैमी की फूली हुई पूंछ को ड्रैगन के लैंडिंग के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे ही ड्रिजल अपने पंख फेरने लगे, उसने बताया कि वह अपनी उड़ान कौशल को प्रैक्टिस करते समय खो गया था। सैमी और बेला ने उसे उसके निकट के ड्रैगन पीक्स वापस जाने में मदद करने का निर्णय लिया।
इससे एक असाधारण मित्रता की शुरुआत हुई, जो एक गिलहरी, एक खरगोश और एक ड्रैगन के बीच में हुई। वे नहीं जानते थे कि उनके साहसी खोजों और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी दुनिया में एक सफलता का आरंभ हो रहा था, जो जादुई जोना के जादूगरी जगत में हो रहा था।